हम बिल्हौर तहसील में मौजूद हैं। बिल्हौर तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। गलत ढंग से जो है कोटा निरस्त किया गया, इसीलिए हम इसके समर्थन में। जाने कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं जब से बिल्हौर में एसडीएम महोदया रश्मि लांबा जी आई हैं। 3 तारीख के बाद हम भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे कि कहीं ना कहीं एसडीएम महोदया षड्यंत्र रच रही थी। रात हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे कोई भी षड्यंत्र रच लो। वो पदाधिकारी नहीं है भाजपा के, वो दलाल है। खबर जनपद कानपुर से, जहां कड़े संघर्षों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का दूसरा दिन। आपको बताते चले, बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह गौतम ने उच्च अधिकारियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बिल्हौर तहसील प्रांगण में शुरू कर दिया है, जहां अरौल की दलित महिला कोटेदार रामबेटी गौतम का बिल्हौर एसडीएम व एआरओ द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर कोटे को निरस्त कर दिया गया है, जिसके चलते अनिश्चितकालीन धरने का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने भी अनिश्चितकालीन धरने में साथ देने का वादा किया है। बिल्हौर तहसील प्रांगण में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में एसडीएम बिल्हौर को बर्खास्त करो, एआरओ बिल्हौर को बर्खास्त करो के नारे लगाए गए। इस वक्त हम बिल्हौर तहसील में मौजूद हैं, जहां बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह गौतम, जो कि बिल्हौर तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला अरौल के दलित कोटेदार रामबेटी का है, जिस संबंध में बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह गौतम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। आइए बात करते हैं रचना सिंह गौतम से और पूछते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी वह इस संबंध में। जिस प्रकार आप बिल्हौर तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं, जिसका आज दूसरा दिन है, इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ और अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरा कोटा फर्जी तरीके से निरस्त किए जाने के संबंध में और जो बिल्हौर तहसील में हो रहा भ्रष्टाचार, जो कि मैंने एक भ्रष्टाचार को उजागर भी किया है, मैंने एक भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। ऐसे जाने कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं जब से बिल्हौर में एसडीएम महोदया रश्मि लांबा जी आई हैं। ना ही कोई समस्या का निस्तारण होता है और ना ही किसी के साथ न्याय होता है। न्याय इसलिए नहीं होता है कि जब अपनी कुर्सी, संवैधानिक कुर्सी वो छोड़कर यहाँ के प्रतिनिधि विधायक को बैठाल देती हैं, तो आम जनता को ये उम्मीद ही नहीं है कि ये हमारे साथ न्याय करेंगी। तो उसी को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ रामबेटी गौतम भी हैं जो कोटेदार हैं, वो भी बराबर हमारे साथ में बैठी हैं और धरने का हमारा आज दूसरा दिन है। जब तक कोटेदार रामबेटी का कोटा बहाल नहीं हो जाता और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच कर एफआईआर नहीं हो जाती, इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता, बिल्हौर एसडीएम रश्मि लांबा जी को और बिल्हौर एआरओ ओम प्रकाश राणा जी को जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। और अभी तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। 3 तारीख के बाद हम भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे, हम और रामबेटी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। आप एक महिला हैं और आप एक बड़े संघर्ष के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं, तो
तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, पुलिस प्रशासन से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। वो हमारे रात में भी उन्होंने हालचाल लिया है, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे और एसपी साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल मेरा लिया। और ये बात ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं एसडीएम महोदया षड्यंत्र रच रही थी। रात जैसी हुई, चारों तरफ तहसील में, सीओ साहब के ऑफिस में, सब जगह लाइट आ रही थी, लेकिन जिस जगह मैं धरने पर बैठी थी उस जगह की लाइट कटवा दी गई। लेकिन हम वो समाजवादी लोग हैं, ना दिन और रात से डरते हैं, ना आंधी तूफान से डरते हैं। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे कोई भी षड्यंत्र रच लो, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। सूत्रों के मुताबिक जिन अधिकारियों के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हीं को कोटे का मामला दोबारा सौंप दिया गया है, कोटे की जांच दोबारा सौंप दी गई है। इस संबंध में क्या कहेंगी आप? इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी बिल्लौर के भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। और जो ये जांच, कोटे की जांच पुनः एसडीएम को सौंपी गई, इस जांच को हम नहीं मानते हैं। ना ही हम संतुष्ट हैं और ना ही अरोल कोटेदार संतुष्ट हैं। जब तक कोई दूसरे एसडीएम को जांच नहीं सौंपी जाएगी, क्योंकि मुझे पता है जब पहले ही ये संलिप्त है उस फर्जी दस्तावेज तैयार करके कोटा निरस्त होने में, तो मैं समझती हूँ और कोटेदार भी समझते हैं कि हमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी और उनके साथ न्याय नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में कार्य कर रहा है? पूरा सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कहा जा रहा है वैसा किया जा रहा है, लेकिन हम विपक्ष मजबूती से न्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जिसके साथ अन्याय होगा उसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय करा कर ही रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में है, तो किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार आप जनता की समस्याओं और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, तो जिसके चलते आपके साथ आम आदमी पार्टी भी आपके साथ है इस धरने में। परंतु एक सत्ता पक्ष के पदाधिकारी ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आप राजनीति चमकाने के लिए बौद्ध साधुओं को भी नहीं छोड़ा। इस संबंध में क्या कहेंगी? देखिए, जो कल हमारे साथ बौद्ध साधु भंते लोग जो बैठे थे, वो उसी ग्राम सभा के थे और उसी ग्राम सभा के कोटेदार के कार्ड धारक थे, क्योंकि वो भी संतुष्ट थे उस कोटेदार से कि हमें राशन सही कोटेदार मिलते हैं। तो वो भंते तो थे ही, लेकिन साथ में वो कार्ड धारक भी थे और वो अपना सहयोग कर रहे थे कि मैं इस कोटेदार को अपना सहयोग कर रहे हैं कि इनका कोटा पुनः बहाल किया जाए। वो इसलिए मेरे साथ बैठे। और जो बात, जिनकी बात आप कर रही हैं, जो पदाधिकारी भाजपा के हैं, वो पदाधिकारी नहीं है भाजपा के, वो दलाल हैं। उस क्षेत्र के लोगों, गरीब लोगों को लूटते हैं और अपना पेट भरते हैं। ऐसे दलालों के हम मुंह नहीं लगते, उन्होंने हम कुछ कहना भी नहीं चाहते। एक आखिरी सवाल, यदि आपकी जो आप मांगे हैं वो प्रशासन द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो क्या आगे की आपकी रणनीति रहेगी? किस स्ट्रैटेजी पे आप काम करेंगी? देखिए, हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो मेरी हमेशा शुरू से, मैं जब से पॉलिटिक्स में आई हूँ तब से हमारी लड़ाई गरीब जनता की रही है। जब तक उनके साथ जब न्याय हुआ है तब मैंने उनकी लड़ाई लड़ी और उनके साथ उनको न्याय दिलाया है। ये लड़ाई हमारी एक कोटे को लेकर नहीं है, ये हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, हो रहे तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ है, गरीब आदमी को लूटने के खिलाफ है कि आए दिन गरीबों को लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो उसी को लेकर ये लड़ाई है और ये आखिरी दम तक चलती रहेगी। जब तक हम जीवित हैं, हमारी सांस चल रही है, तब तक हम लड़ते रहेंगे और हर किसी को न्याय दिलाते रहेंगे। आपने अभी रचना सिंह जी को सुना और उन्होंने बताया अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं इस अनिश्चितकालीन धरने में बैठने के बाद भी, तो वह भूख हड़ताल पर भी बैठेंगी। बने रहिए बिल्लौर ब्रेकिंग के साथ।